जहाँ पे इमरान खान लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब कर रहे हैं। अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं हम झुकते। ये दावा है आजादी का, और जब फिर हम किसी सुपर पावर के सामने घुटने टेकते हैं, मेरी नजर में ये शिर्क है। जब एक किसी पाकिस्तानी शहरी को तशद्दुद होता है उस पे, जो आजम स्वाति शहबाज गिल पे हुआ, जो अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा और कत्ल किया, शहीद किया उसको, क्योंकि वो हक और सच पे खड़ा था। ये गुलामों कौमों में होता है, आजाद कौमों में ये नहीं होता। आजाद कौमों के हुकूक होते हैं, शहरियों का अदालतें उनके बुनियादी हुकूक की हिफाजत करती हैं। और दूसरी चीज, गुजरावाला, मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने अपने मुल्क को टूटते देखा था। ईस्ट पाकिस्तान हमारे से अलहदा हुआ था। मैं ईस्ट पाकिस्तान अंडर 19 का मैच खेलने गया। हमें पता ही नहीं था कि वहां कितना गुस्सा है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। क्यों गुस्सा था? क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी जमात, जो पाकिस्तान, वो इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा ये था कि जो उनका हक था, जो मैंडेट था, वो नहीं दिया जा रहा था। क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्योंकि यहां एक सियासतदान, उसने साजिश की अपनी कुर्सी के लिए। उसने ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी जो इलेक्शन जीत गई थी, उनको हक नहीं दिया कि जो उनका हक था कि जब इलेक्शन जीते तो उनको क़यादत करनी चाहिए थी। वो उस सियासतदान ने पाकिस्तान की फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया, हमारा मुल्क आधा हो गया। आज फिर ये जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है, और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गुजरांवाला में शुरका से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि अल्लाह ताला के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। जो मुल्क हकीकी तौर पर आज़ाद ना हो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। जो मुल्क आज़ाद ना हो उसके पासपोर्ट की भी कोई हैसियत नहीं होती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि जो कौम गुलाम होती है वो कीड़े मकोड़ों की तरह रहती है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मुल्क को टूटते हुए देखा है, इसलिए इस मुल्क के बारे में मैं जानता हूं। गुलाम हुक्मरान कोई भी फैसला करने से पहले अमरीका से इजाजत लेते हैं। गुजरांवाला में इस वक्त लॉन्ग मार्च के शुरका से इमरान खान खिताब कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब मुल्क हकीकी तौर पर आज़ाद ना हो उसकी हैसियत नहीं होती है। गुलाम हुक्मरान कोई भी फैसला करने से पहले इजाजत लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो मुल्क आज़ाद ना हो, ना तो उसके पासपोर्ट की कोई हैसियत होती है, ना उसके कौम की हैसियत होती है, ना उसकी आवाम की हैसियत होती है। वहां के रहने वाले कोई भी फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गुलाम हुक्मरान कोई भी फैसला करने से पहले दूसरों से इजाजत लेते हैं। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है तो पाकिस्तान क्यों ऐसा नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई इस वक्त गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मुल्क को टूटते हुए देखा है। जो मुल्क आज़ाद ना हो उसकी आवाम की हैसियत नहीं होती है। ये सारे मिलके एक इनका मकसद है कि किसी तरह ये चोर ऊपर मुसल्लत हो जाएं और पाकिस्तानी फौज को टाकरा करवाएं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और वाहिद जमात जो एक फेडरल पार्टी है, जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, इनकी तो खानदानी जमातें सुकड़ के छोटी छोटी जमातें रह गई हैं। ये तो थोड़ी, मैं चैलेंज करता हूं कि जब भी
नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारे हलके में जाके तुम्हें हराऊंगा। और जरदारी तुम और तुम्हारा देसी वलैती बेटा जो अंग्रेज की तरह उर्दू बोलता है, बारिश आता है तो पानी आता है, 14 साल में उर्दू ही नहीं सीख सका। मैं सिंध आ रहा हूं, मुझे जरा इधर से फारग होने दो। जरदारी तुम्हारे पीछे मैं सिंध आ रहा हूं, तैयारी कर लो। सिंध के लोगों को सबसे ज्यादा आजादी की जरूरत है, सबसे ज्यादा जुल्म सिंध के लोगों के ऊपर है। तो इंशाअल्लाह हम वो जमात है और मैं वो सियासतदान हूं जिसने मुल्क से बाहर नहीं भागना। मैं नवाज शरीफ नहीं हूं कि हर वक्त जब उसके ऊपर कोई केस होता है पहले मुशर्रफ के घुटने गोडे पकड़ के एनआरओ लेके बाहर भाग गया, फिर एनआरओ लेके वापस आया, फिर यहां डाके मारे, फिर जब वक्त आया एहतसाब का, फिर इसने अपने रिजल्ट जो इसके मेडिकल रिजल्ट थे उनमें भी धांधली की और उसके बाद बीमार करके फिर बाहर भाग गया। और आप इंतजार कर रहे हैं कि जनाब बड़े ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट से इसको एनआरओ मिलेगा और ये वापस आ जाएगा, जिस तरह मनी लॉन्ड्रर इसहाक डार वापस आ गया। नवाज शरीफ तुम सब, मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं कि इंशाल्लाह हम सब मिलके डाकू नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे और सीधा एयरपोर्ट से तुम्हें अडयाला जेल लेके जाएंगे। और मेरी कौम सुन लो, ये वक्त है अपने आप को हकीकी तौर पे आजाद करना और आजाद हम करेंगे इंसाफ के जरिए। हम इस मुल्क में कानून की बानादस्ती के लिए जंग लड़ते रहेंगे, इंसाफ के लिए जंग लड़ेंगे ताकि कानून के सामने सब एक बराबर हो। ये नहीं कि बड़ा डाकू मुल्क लूट जाए, पैसा बाहर ले जाए और उसको एनआरओ मिल जाए और बेचारा है छोटे लोग, गरीब लोग, महंगाई, बेरोजगारी में, मजबूरी में वो चोरी करे तो जेलों में गल सड़ रहे हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। पाकिस्तानियों ये निजाम नहीं चल सकता, इसको बदल के लिए हमने इसको बदलना है। जब कहते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान नहीं बचाएगा, आप बचाएंगे पाकिस्तान को। आप मेरे साथ मिलकर इस मुल्क को आजाद करेंगे और आजादी सुन लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इंसानों को आजाद किया था सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम करके। अदल और इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, नहीं तो इंसान चूंटियों की तरह जमीन पर रेंगते हैं। ऊपर परवाज नहीं होती इंसानों की जो गुलाम हो, जिधर इंसाफ ना हो। अल्लाह ने बार बार कुरान में हुक्म किया कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। ये इंसाफ नहीं है कि आजम सवाती 75 साल के सेनेटर को तशद्दुद करो, जेल में उसके घर में जाके उसकी पोती और पोतियों के सामने उसको मारो, उसके कपड़े उतारो, उसको जलील करो, उसके ऊपर तशद्दुद करो। आज सारे आजम सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मोबाइल फोन पे देखो, देखो उससे क्या जुल्म हुआ है। और चीफ जस्टिस साहब, मैं पाकिस्तानी कौम के सामने खड़ा होकर आपसे मैं अपील कर रहा हूं,
अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मतलब कि जिम्मेदारी आपकी कि आप आजम स्वाति, शहबाज गिल, जमील फारूकी जैसे लोगों को, आपका काम है इनको इंसाफ देना। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी जमात है और हम सब मिलकर दूसरी जमातों का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं ये वापस आएं और हमारा मुकाबला करें। मैं सिंध भी जाऊंगा क्योंकि सिंध के लोगों को सबसे ज्यादा आजादी की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि मैं वो सियासतदान हूं जो मुल्क से बाहर नहीं भागूंगा। मैं अपनी आवाम के साथ हूं और अपनी आवाम को इंसाफ दिलाऊंगा। उन्होंने कहा ये जो लंदन में बैठा है वो सबसे बड़ा डाकू है। जैसे इसाक डार वापस आया इसी तरह ये भी वापस आएगा और हम सब मिलकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। उन्होंने कहा कि ये वक्त है मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद कराने का। हम कानून की बालादस्ती और इंसाफ के लिए ये जंग लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस वक्त गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं सबको इंसाफ मिले। ये निज़ाम नहीं बदल सकता है जब तक हम जिद्दोजहद नहीं करेंगे। हम अवाम और मैं हम सब मिलकर जिद्दोजहद करेंगे और इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए ये जंग लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर पाकिस्तान को आजाद करवाएंगे। हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं कि रूस से तेल खरीद कर महंगाई कम करे। अब आपने सब ने मेरे साथ खड़े होकर हल्फ लेना है। आपने सब अपना हाथ उठाना है और ऊंचा मेरे बाद फैसल आगे बोलेगा। आपने सब ने ऊंची आवाज में बात करनी है। ये शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। जब मुल्क हकीकी तौर पर आजाद ना हो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है।